के सामने अपने आप को अच्छा बनाते बनाते ना जावियार की नजरों में अपने आप को गिरा दिया। सुहा, किरण पहले भी तुम्हारी कंप्लेन कर चुकी है। देखो तो सही, घर भी संभाल रहे हो, बिजनेस भी संभाल रहे हो। उस लड़की में आपको जिमल नहीं मिलेगी। जिंदगी में हमेशा वही नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। इस घर की होने वाली बहू है वो। जैसे तुम सबकी इज्जत करते हो, थोड़ी सी इज्जत किरण को भी दे दो। अकेले होके सब कुछ कर रहे हो। और जब मेरी बहन को मेरे फैसले से एतराज नहीं है तो तुम्हें क्यों है? काश कि तुम्हारे भाई को भी तुम्हारी तकलीफ नजर आ जाए। अगर आपके होते हुए सिमर को ये दुख है ना कि उसके माँ बाप नहीं है। और मालिक में और मुलाजिम में फर्क तो होता है। संभल कर बात करने में और खुलकर बात करने में फर्क होता है। कहीं ऐसा ना हो उन्हें एक दिन अपने किए हुए फैसले पर पछताना पड़े। ऐसा मत कहो। तो ये आपकी सबसे बड़ी हार है। वो बस अपनी हैसियत जताना चाहते। आप ये सब कुछ मुझे भी बताए। तुम सब चाहते हो कि मैं उससे अपनी बहन की शादी करूं। सिमर आपसे खुलकर बात नहीं कर सकती। जावियार की नजरों में अपने आप को गिरा दिया। नाज़रीन, आप देखेंगे सुबह बहुत कोशिश कर रही है जावियार को मनाने के लिए कि वो जिमल की शादी फ़ाद से कर दे, लेकिन फ़ाद कभी भी इस बात को नहीं मानेगा। उसने तो जिमल की शादी अयान से तय कर दी और वो इस फैसले पर अटल है। इधर आप देखेंगे कि जब सुहा को पता चलता है कि अब इसका भाई बिल्कुल भी नहीं मान रहा कि वो इसकी शादी फ़ाद से करवाएगा जिमल से, तो वो जिमल के पास जाती है और कहती है कि काश तुम्हारे भाई को तुम्हारा दुख नज़र आ जाए और उसे पता चल जाए कि तुम कितनी दुखी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे दुख को कभी जान सकेगा। मैं जानती हूँ कि एक न एक दिन वो देखना अपने फ़ैसले पर पछताएगा कि उसने बहुत बड़ा गलत फ़ैसला कर दिया। इस पर आगे से जिमल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि जिमल के लिए सुहा तय कर चुकी है कि वो उसके भाई जावियार से बात करेगी और कभी भी इसकी शादी अयान से नहीं होने देगी। इधर आप देखेंगे कि जो भी जिमल के बारे में सुहा बात करती है वो अपने आप को जावियार की नज़रों में गिराती जा रही है। इधर आप ये भी देखेंगे कि जब वो जावियार से बात करती है और कहती है कि आपको ज़रा भी एहसास नहीं है कि आपकी बहन कितनी दुखी है। अगर उस आपके होते हुए उसके दिल में इतना एहसास आ गया कि उसके माँ बाप नहीं है, तो आप जानते हैं कि आपके लिए कितना बड़ा दुख है और गुनाह बन जाएगा। इस पर वो कहता है कि एक बात याद रखो, जब मेरी बहन को इस रिश्ते से इतराज़ नहीं है तो तुम्हें क्या हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम बिल्कुल भी जिमल को शय मत दो। और एक बात याद रखना कि कभी भी मैं शादी जिमल की फ़ाद के साथ नहीं करूँगा। आज के बाद कोई भी मेरे सामने फ़ाद का नाम नहीं लेगा। इस पर आगे से सुहा कहती है कि ऐसे मत करें। आप जानती हैं कि जिमल फ़ाद से मोहब्बत करती है, लेकिन आप अब ये सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए। दूसरी तरफ ये भी आप देखेंगे कि किरण सुहा के साथ अब बहुत ही बुरा सलूक करती है। वो हर वक्त सुहा को सुनाती रहती है। उसकी तो ये कोशिश है कि कौन सा वक्त हो सुहा इस घर को छोड़कर चले जाए। इस पर आगे से वो कहती है कि तुम जितनी ज़्यादा तुम जिमल की हमदर्दियाँ बटोरने की कोशिश कर रही हो, इतने ही तुम जावियार की नज़रों में अपने आप को गिरा रही हो। इस पर आगे से सुहा कहती है कि जो भी है मैं जानती हूँ, तो मुझे बताने की कोशिश मत करो। इधर आप देखेंगे कि ये सारी बातें वो सुन लेती है फरीदा भी, और जब उसके पास आती है तो वो कहती है कि तुम नौकरानी हो तो नौकरानी ही बनकर हो। तुम जानती हो कि किरण की अब शादी जावियार से होने वाली है और वो इस घर की मालिक है। इस पर आगे से सुहा कहती है कि मैं जानती हूँ कि इस घर की नौकरानी हूँ और इस घर में काम कर रही हूँ। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि अब किरण तो बस यही चाहती है कि कौन सा वक्त आए यहाँ से सुबह निकल जाए और उसके जब क्योंकि सुबह यहाँ से चली जाएगी तो ऑलरेडी जावियार के साथ उसकी शादी हो पाएगी। लेकिन ये सब गलतफहमी है किरण की, क्योंकि जावियार कभी भी अब किरण से मोहब्बत नहीं करता और ना ही उससे शादी करना चाहता है। इधर आप देखेंगे कि जावियार भी अब सुहा की बातों पर सोचना शुरू कर देता है कि वाकई अगर मेरी बहन इस रिश्ते से नहीं खुश तो मुझे यही कि मैं उसकी शादी वहीं करवा दूँ जहाँ पर वो कह रही है। लेकिन आप एक तरफ अब उसकी अपनी भी ईगो भी है, वो कभी भी इस बात को नहीं मानेगा क्योंकि उसने अपनी बहन का रिश्ता तय जो कर दिया और उसी पर वो अब कायम है। इधर आप देखेंगे कि जिमल रो रो कर पागल हो रही है और वो कह रही है कि मैं कभी भी अयान से शादी नहीं करूँगी। मैं फ़ाद को पसंद करती हूँ, फ़ाद ही के साथ शादी करूँगी। इस पर आगे से सुहा से कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी को ख़त्म कर दूँगी। मैं तुम्हारे भाई से बात करूँ, मुझे यकीन है कि वो एक दिन मान जाएगा और तुम्हारी शादी खुद अपने हाथों से करवा देगा फ़ाद के साथ। लेकिन इस पर आगे से जिमल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा।